हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री फॉर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ओके, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की हमारी ज्योमेट्री क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इससे रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम डिस्कस करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, सेफ एंड एग्जाम्पल्स। ओके, अगर हमारा एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसका सेफ लीनियर होगा और एग्जाम्पल हमारा होगा SO2 BeCl2। ओके, अगर हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो सेफ होगा ट्राइगोनल प्लानर, इस तरीके से। ओके, और एग्जाम्पल होगा BF3AlCl3। अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और उसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, इस तरीके से एक लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, तो वहाँ पे हमारा एंगुलर शेप बनेगा या बिंट एंगुलर शेप बनेगा या बिंट बॉन्ड का फॉर्म, बिंट बॉन्ड फॉर्म होगा। और वहाँ पे हमारा एग्जाम्पल होगा BF3AlCl3, SO2 या SnCl2। ओके, अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो हमारा शेप बनेगा टेट्राहेड्रल और एग्जाम्पल हमारा होगा CCl4 SiCl4। ओके, अगर हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और उसमें वन लोन पेयर प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पे हमारी पिरामिडल ज्योमेट्री होगी और एग्जाम्पल होगा हमारा NH3। ओके, वन लोन पेयर प्रेजेंट होगा। तो अगर हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और उसमें दो लोन पेयर प्रेजेंट है इस तरीके से, तो वहाँ पे हमारा एंगुलर या बेंट बॉन्ड फॉर्म होगा और S2O, फॉर एग्जांपल S2O। अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और उसमें तीन लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसकी ज्योमेट्री होगी, उसका सेफ होगा लीनियर, फॉर एग्जांपल ICl या NH। ओके, NH मतलब यहाँ पे तीन लोन पेयर गिवन है। ओके, अगर हमारा sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, अगर हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और वहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो यहाँ पे हमारा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री बनेगी और फॉर एग्जांपल PCl5। ओके, अगर हमारा sp3d हाइब्रिडाइजेशन है और वहाँ पे वन लोन पेयर गिवन होगा इस तरीके से, तो वहाँ पे हमारा सीसा शेप बनेगा या डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री बनेगी। ओके, और वहाँ पे हमारा वहाँ पे हमारा एग्जाम्पल होगा SF4। ओके, अगर हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और उसमें दो लोन पेयर गिवन होंगे, तो वहाँ पे हमारा T शेप बनेगा और फॉर एग्जांपल ClF3। ओके, हम आगे देखें। अगर हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और उसमें तीन लोन पेयर गिवन होंगे तो वहाँ पे हमारा लीनियर शेप बनेगा और एग्जाम्पल होगा हमारा ZeF2 या I3 नेगेटिव। ओके, अगर हमारा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसका सेफ हमारा इस तरीके से बनेगा और वहाँ पे हमारा सेफ होगा ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल, फॉर एग्जांपल SF6। ओके, अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा और उसमें वन लोन पेयर गिवन होंगे तो हमारा शेप बनेगा स्क्वायर पिरामिडल इस तरीके से और फॉर एग्जांपल XeOF4। ओके, अगर हमारा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और उसमें दो लोन पेयर गिवन होंगे, टू लोन पेयर गिवन होंगे, तो उसका शेप बनेगा हमारा स्क्वायर प्लेनर इस तरीके से, फॉर एग्जांपल हमारा होगा XeF4 या ICl4। ओके, नेक्स्ट देखें हमारा sp3d3 अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हमारा स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? पेंटागोनल बाई पिरामिडल का ये स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल IF7। ओके, अगर हम नेक्स्ट देखें sp3d3 गिवन है और उसमें वन लोन पेयर गिवन है इस तरीके से, तो वहाँ पे हमारा सेफ होगा पेंटागोनल पिरामिडल, फॉर एग्जांपल XeF6। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच।